फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद हो कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे। मेरे दोस्त जो आज की क्लास लेकर आए हम आप लोग के लिए जो जीडी का रीजनिंग है मेरे दोस्त, उसमें लेकर आए सादृश्यता का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। क्योंकि इससे पहले वाले में हम लोग पार्ट 2 और पार्ट फर्स्ट पढ़ लिए थे, लेकिन मेरे दोस्त जो पार्ट 2 था मेरे दोस्त उसमें कुछ इशू आ गया था जिससे कुछ क्वेश्चन काटना पड़ा मेरे दोस्त। लेकिन जितने क्वेश्चन लगभग हम लोग 17-12 क्वेश्चन पढ़ लिए थे जो काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, जो हम लोग कंपल्सरी था मेरे दोस्त वो प्रश्न हम लोग पढ़ लिए थे। लेकिन जो आज पार्ट 2 है, 3rd है मेरे दोस्त, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। हम लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे मेरे दोस्त। तो आप लोग ज़्यादा बात ना करते, हम लोग क्या करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए मेरे दोस्त ध्यान से। तो क्वेश्चन से लिखा है मेरे दोस्त, इसमें जो सादृश्यता है, एनालॉजी है, तो आप लोग को जो एनालॉजी है एकदम एनालॉजी का एकदम अच्छे से मेरे दोस्त एनालिसिस करा चुके हैं। जो एनालॉजी है, एनालॉजी का हम क्या करा चुके हैं, अच्छे से एनालिसिस करा चुके हैं, एकदम अच्छे से उसका इंट्रोडक्शन बता चुके हैं, अच्छे से एग्जाम्पल करवा चुके हैं मेरे दोस्त। ज़्यादा इसके बारे में तो चर्चा नहीं करना है, डायरेक्ट सवाल लेकर आए और सवाल में पार्ट नंबर 3 लेकर आए मेरे दोस्त। जैसे सवाल फर्स्ट है, जैसे लिखा ये है कि 20,19,10 क्लियर। एक तो ये हम लोग का स्टेप दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, और दूसरी स्टेप क्या है 25, 35, 10। यानी कि ये जो दोनों स्टेप है कि मेरे दोस्त, जो ये दोनों स्टेप है कि नहीं, इनमें जो प्रोसेस हुआ है मेरे दोस्त वही इन चारों में से किस में हुआ मेरे दोस्त, यही देखना है। तो सबसे पहले आप लोग को हम बता दें, देखिए ध्यान से कि 20 से 90, 10 मेरे दोस्त काम क्या किया है। सोचने वाली बात यह है कि इसमें वर्क क्या किया मेरे दोस्त। तो सबसे पहले आप लोग बता दें, देखिए ध्यान से कि जैसे कि 20 है कि नहीं मेरे दोस्त, अब 20 में से क्या कर दिया है, 10 को माइनस कर दिया है। क्लियर। 20 में से मेरे दोस्त 10 माइनस किया है तो कितना बचा, 10 बचा। और 10 में क्या कर दिया है, 20 में से 10 कम कर दिया है तो 10 बचा है। 10 में क्या कर दिया है, 9 से गुणा कर दिया तो मेरे दोस्त 90 हुआ। ये हुआ है कि नहीं। अभी ये रूल हम लोग का कंफर्म सही है, ये ऐसे नहीं कर सकते। जो नीचे वाला प्रोसेस है उसको कर लेते हैं, तब अनुभव चल जाए कि हाँ हम लोग जो रूल लगा रहे हैं मेरे दोस्त वह सही है। तो क्या कर रहे हैं, इसमें से 10 घटाएंगे तो 25 में से मेरे दोस्त जब 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा कि नहीं, कितना बचेगा 15। अब 15 में 9 को गुणा करेंगे मेरे दोस्त, कितना होगा 15 9 135। यानी कि कंफर्म है कि 3 संख्याएं दी गई हैं, अब प्रथम संख्या में से 10 घटाकर 9 से गुणा करना है। फिर इसमें भी दिया था मेरे दोस्त, तो 25 में से 10 घटा क्या कर दिए, 9 से गुणा किए तो बीच वाली संख्या आ जा रही है। कंफर्म हो गया कि जो पहली संख्या है, पहली संख्या में से 10 को क्या कर दो, कम करो मेरे दोस्त, और उसके बाद जो बच रहा है उसमें 9 से गुणा कर दो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पूरा क्राइटेरिया पूरा कर रहा है मेरे दोस्त। तो डायरेक्ट ऑप्शन देखते हैं, इसको देखते हैं मेरे दोस्त, जो डायरेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर इसमें से घटाएंगे मेरे दोस्त 10 घटाएंगे तो 12 होगा। क्लियर। अगर 22 में से 10 घटाएंगे मेरे दोस्त कितना होगा, 12। अब 12 में 9 गुणा करें कितना होगा, 12 9 108, 120 होता है मेरे दोस्त। 12 9 108 होता है, कितना होता है 12 9 108 होता है, जो कि 150 दिया है। तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा मेरे दोस्त फिक्स। इसी प्रकार जब घटाएंगे तो 9 होगा, और 9 में 9 गुणा करेंगे मेरे दोस्त कितना होगा, 81 होगा। ऑप्शन ये भी नहीं होगा। फिर अगर देखा जाए तो 18 में से 10 घटे कितना बचेगा मेरे दोस्त, 8 बचे कि नहीं। और 8 में 9 से गुणा करेंगे तो 8 9 72 आएगा नहीं मेरे दोस्त। ऑप्शन कौन सा हो गया, 3rd हो गया। क्लियर। बात तो समझ में आई कि नहीं, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कहना क्या चाह रहा था, करना क्या है। तो क्वेश्चन जो है प्रथम और संख्या में से 10 माइनस करो और जितना बच रहा है मेरे दोस्त उसमें 9 का गुणा कर दो। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा था, ऑप्शन नंबर 3rd। क्लियर हुई बात। अब मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 भी लेकर आए आप लोग के लिए। देखिए जैसे लिखा है, फिर उसी प्रोसेस से कि 216 है, फिर मेरे दोस्त 12 और 15 है। ये जो इस स्टेप में जो वर्क किया है, जो प्रोसेस किया है मेरे दोस्त, वही फिर नीचे वाला में करेगा। आज जब फिक्स हो जाए कि हाँ वो प्रोसेस कंफर्म है कि यही प्रोसेस है, तो उसी प्रोसेस से 4 ऑप्शन में कौन ऐसा प्रोसेस काम कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं ध्यान से कि क्या किया मेरे दोस्त। 216 मेरे दोस्त अगर देखा जाए तो अगर 12 और 15 क्या मेरे दोस्त, अगर 12 और 15 को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 27 होगा। क्लियर हुआ कि नहीं मेरे दोस्त। 27 अगर 8 देखा जाए मेरे दोस्त, 8 7 कितना होता है, 56 को 6 हो गया, 8 2 को 16 16 5 21 मेरे दोस्त। देखिए ध्यान से क्या किया है,
पीछे वाले को दोनों को जोड़ के 8 से क्या किया, गुणा किया है कि नहीं, तब 216 है मेरे दोस्त। ये माइंडसेट होता है मेरे दोस्त, आप लोग का जो माइंड होता है काफी ज्यादा चलना चाहिए, तब एनालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। वरना आप लोग को माइंड में कैसे आया कि इन दोनों को जोड़ने के बाद 8 से ही गुणा किया है, सोचने की बात पड़ता है कि नहीं मेरे दोस्त। तो मेन ये है कि माइंड जो होता है काफी ज्यादा चलना चाहिए मेरे दोस्त, एकदम एकाग्र होकर के क्या कर सकता है, ऐसा किसका गुणा कर, अच्छा सोचिए कि इन दोनों में क्या कर, अच्छा ये बताइए 216 किया है तो इसमें भाग देगा तब इतना नहीं आएगा, जोड़ेगा तब भी नहीं आएगा। तो सिंपल सा जोड़ने के बाद अभी हम लोग को ज्यादा तो नहीं हो, जोड़ने के बाद 27 हो रहा है। अगर 27 में ऐसा क्या कह रहा है कि 216 के लगभग चल जाए मेरे दोस्त, तो अगर 27 में अगर 8 गुणा किया तो डायरेक्ट 216 आ गया। तो कंफर्म रूल पता चल गया कि पीछे वाले के दोनों को जोड़ के 8 से गुणा कर दो 216 आएगा। तो सेम उसी प्रकार में दोस्त इसको भी देखा जाए क्या रूल मैच कर रहा है। तो जोड़ेंगे कितना होगा, 5 और 4 54 होगा, और 54 8 कितना होता है, 8 चौके 32 को 2 हासिल कितना होगा मेरे दोस्त 3 हो गया, 8 5 40 3 43, क्लियर, कितना होगा 432 आ गया। यानी कि रूल तो मैच कर दिया मेरे दोस्त कि पीछे वाले दोनों को जोड़कर 8 से क्या कर दो, गुणा कर दो। अब ऑप्शन देखते हैं मेरे दोस्त, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो उस क्राइटेरिया को पूरा करता है। क्राइटेरिया क्या है कि पीछे वाले को जोड़ा जाए, तो जोड़ा जाएगा मेरे दोस्त ये कितना हो जाएंगे 3 हो जाएगा, और यानी कि 8 4 12 को 2 3 1 4, यानी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 42 होगा कि नहीं। जब इसमें 8 का गुणा किया तो 8 दुना के 16, यानी कि सबसे पीछे कौन आएगा 6 आएगा कि नहीं, लेकिन 0 से स्टार्ट हुआ तो ये तो होगा नहीं मेरे दोस्त। फिर अगर देखा जाए इसको और इसको जोड़ा जाए मेरे दोस्त कितना होगा 4 4 8 हो गया, और 2 1 3 हो गया, क्लियर। अब इसमें 8 से गुणा किया जाए तो 8 8 64 कितना होगा मेरे दोस्त 4 हुआ हासिल 6, 8 3 के 24, 24 कितना होता है मेरे दोस्त 30 होता है, यानी कि 304। ये तो क्राइटेरिया मैच कर दिया मेरे दोस्त। तो ऑप्शन कौन सा मारेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड मारेंगे, बाकी को भी चेक कर लेंगे, लेकिन फिक्स है कि जब क्राइटेरिया पूरी होगी तो 2 ऑप्शन तो देगा नहीं। अगर 2 ऑप्शन दिया तो क्वेश्चन क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया मेरे दोस्त, क्लियर। बात तो समझ में आई कि नहीं, बात यही है कि पीछे वाले को 2 को जोड़ उसमें 8 से गुणा कर दो, तो फर्स्ट और सेकंड का क्वेश्चन समझ में आ गया मेरे दोस्त। ऐसे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इसमें मेरे दोस्त जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है मेरे दोस्त, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, जैसे ये जो क्वेश्चन हुआ 23 का जीडी का है, क्या मेरे दोस्त 23 का जीडी का, और ये भी क्या है तो 23 के जीडी का है, क्लियर। इतनी बातें तो फिक्स हो गई। अब देखिए ध्यान से मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, लिखा है 6 135 9। कुछ तो रूल लगाया होगा कि 6 135 9 क्या मेरे दोस्त, तो सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या किया है इसमें कि 6 135 9। अच्छा मेरे दोस्त देखा जाए तो 6 और 9 कितना होता है, क्लियर। 6 और 9 कितना होता है मेरे दोस्त 15 होता है कि नहीं। अब 15 9 कितना होता है 135। क्या किए मेरे दोस्त, यानी कि जो पहली संख्या और अंतिम संख्या को दोनों को जोड़ दिए, तो 6 और 9 कितना होता है 15। अब 15 9 कितना होता है मेरे दोस्त, तो 15 9 135 होता है, क्लियर। अब 15 9 150, आप लोगों को टेबल तो याद ही होगी, लेकिन तो मल्टीप्लाई बात है, नॉर्मल सी बात है। तो गुणा करने पे 135 आ गया कि नहीं। तो क्या क्राइटेरिया मिली है, क्या प्रोसेस मिला है मेरे दोस्त, यही हम लोग कंटेंट मिला है कि प्रथम और अंतिम संख्या को जोड़ने के बाद 9 से गुणा कर दो। फिर क्या नीचे वाले में भी यही प्रोसेस किया है, तो 13 और 16 को जोड़ते हैं मेरे दोस्त कितना होगा 9 29 होगा, 29 ना हुआ 9 9 81 को 1 हो गया मेरे दोस्त, और 9 2 18, और 18 8 कितना होता है मेरे दोस्त 26, क्लियर। तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 261, यानी कि भी क्राइटेरिया मैच कर दी। यानी क्राइटेरिया यही मैच की कि जब आगे और पिछल गुणा करो, जोड़ो मेरे दोस्त, क्या आगे और पिछल को जोड़ को उसमें 9 से क्या कर दो गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 200, यानी कि यही प्रोसेस इसमें और इसमें दोनों में। ये तो फिक्स होगी नहीं मेरे दोस्त प्रोसेस। तो ऐसा ही ऑप्शन खोजते हैं मेरे दोस्त, ऑप्शन ऐसा कौन सा है जो हम लोग फिक्स लागू हो मेरे दोस्त। देखा जाए इसको जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि इसको अंतिम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 10 को 0 हो गया, 1 1 और 3 30 हो गया। 30 में जब मेरे दोस्त 9 से गुणा करेंगे तो स्टार्टिंग पीछे क्या आएगा 0 आएगा, जो कि 9 यानी कि यहाँ पर 9 से स्टार्ट है, तो ऑप्शन फर्स्ट भी नहीं होगा। फिर इसी तरह मैच करेंगे मेरे दोस्त 19 से कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 9 से गुणा करें 9 8 72 को 2 से स्टार्ट होगा, ये 4 से स्टार्ट है मेरे दोस्त, ये भी नहीं होगा। फिर अगर ऐसा देखा जाए तो ये कितना होगा मेरे दोस्त, तब 20 यानी कि 7 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त। अब 22 में अगर 9 से गुणा कर 9 2 18, ये भी किससे स्टार्ट होगा 8 से स्टार्ट होगा, लेकिन होगा किससे 0 से,
से, तो ये भी नहीं होगा। बट अगर फोर्थ ऑप्शन देखा जाए मेरे दोस्त, लग रहा है कि यही ऑप्शन होगा, लेकिन फिर भी इसको भी चेक कर ले रहे हैं। कितना होगा 27, 17 4 कितना होता है 17, 30 और 4 24 कितना होगा मेरा 24, 24 नामा कितना होता है 216। ऐसा ही मेरे दोस्त 24 नामा कितना होता है 216। तो इन दोनों को क्या कर दिए, जोड़ने के बाद जो आया उसमें क्या कर दिए 24 नामा कितना होता है 9 चौक 36 को 6 हो गया, 9 18, 18 3 कितना होता है 21। क्लियर मेरे दोस्त, कितना हुआ 216। तो ऑप्शन कौन सा मानेंगे फोर्थ मेरे दोस्त। क्लियर, बेहतरीन प्रश्न है मेरे दोस्त, काफी इंटरेस्टेड और फैक्टुअल क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इसमें अक्सर बच्चे क्या कर सकते हैं, मिस्टेक कर सकते हैं। और रूल कौन सा लगेगा मेरे दोस्त, इसमें काफी टफ प्रश्न आते हैं, इसी में ज्यादा टफ प्रश्न बनते हैं। और साथ मेरे दोस्त जो जीडी होता है सादृश्यता का ऐसे वेटेज बढ़ा देता है, ऐसे क्वेश्चन का वेटेज बढ़ा देता है मेरे दोस्त। फिर जो क्वेश्चन फोर्थ है देखा जाए इसमें क्या क्या है मेरे दोस्त, अगर देखा जाए तो 11 क्या मेरे दोस्त 11 20 341, कुछ तो काला किया होगा इसमें भी, क्या मेरे दोस्त कुछ तो काला किया होगा कि लिखा है 11 20 341। तो सोचा जाए कि क्या काला किया है, तो देखिए मेरे दोस्त 11 और 20 कितने होते हैं मेरे दोस्त, तो सिंपल सी बात 11 और 20 कितने होंगे मेरे दोस्त, तो 30 और 1 कितना होंगे 31 होंगे। अगर 31 में मेरे दोस्त 11 से गुणा किया जाए तो 1 4 और 3 कितना कितना हो मेरे दोस्त 1 हो गया, 3 1 4 यहाँ 3 हो गया। यानी कहने का सेंस ये है कि जो दो प्रोसेस है क्या मेरे दोस्त, इसको और इसको क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। और जोड़ने के बाद मेरे दोस्त इसमें क्या कर दिया 11 से मल्टीप्लाई, तब इतना आया कि नहीं। फिर क्या ये कंसेप्ट जो लगाए हैं कि जोड़ने के बाद 11 से गुणा किया है, ये कंसेप्ट सही है कि नहीं, ये नीचे वाला में चेक कर लेते, इसलिए 2 दिया है मेरे दोस्त। इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 3 2 5 हुआ 58 हुआ कि नहीं मेरे दोस्त। और जब इसमें हम क्या करें 11 से गुणा करेंगे तो 8 हुआ, 8 5 13 को 3 हुआ, 5 1 6 हुआ, यानी कि 638। क्लियर है कि नहीं मेरे दोस्त। यानी कि कंफर्म है कि दो गो प्रथम और द्वितीय संख्या को जोड़ो, जोड़ने के बाद अगर 11 से गुणा कर रहे हो तो अगली संख्या मिल जा रही है, मिल जा रही है कि नहीं मेरे दोस्त। सेम वैसा ही कौन सा इसमें फैक्ट है मेरे दोस्त, कौन सा रूल इसमें मैच कर रहा है, देखा जाए कि क्या कर रहा है, आगे और पीछे को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 9 2 11 का 1 और 2 1 3 1 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 4 हो जाएगा। अगर इसमें 11 से गुणा किया जाए मेरे दोस्त तो 1 5 और 4 आएगा, जो कि 451, जो कि मिला ही नहीं, तो ऑप्शन फर्स्ट भी नहीं होगा। सेम इसी प्रकार देखा जाए तो 7 4 कितना होगा 11 का 1 और 1 1 2 1 कितना होगा 3। और जब इसमें 31 में मेरे दोस्त जब 11 से गुणा होगा तो 1 4 3 आएगा, 343 आएगा, लेकिन 363 दे दिया था, ऑप्शन ये भी नहीं होगा मेरे दोस्त। ऐसा ही मैच किया जाए तो इसको जोड़ने कितना होगा मेरे दोस्त 45 होगा। अब 45 में जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 594 होगा, जो कि 495 दिया, जो कि लिखा है 625 लिखा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा मेरे दोस्त। ऑप्शन बचा तो कंफर्म हुआ मेरे दोस्त कि ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, लेकिन इसको भी क्या कर लेते हैं मेरे दोस्त, चेक कर लेते हैं कि क्या कंफर्म है कि आंसर होगा। तो देखा जाए मेरे दोस्त तो 2 2 4 हो गया और 3 1 4 44। जब इसमें मेरे दोस्त क्या किया जाएगा, जब इस समय 11 से मल्टीप्लाई कर दिया था 4 8 और 4 484 आ गए, तो कौन सा आंसर होगा मेरे दोस्त फोर्थ वाला होगा। यानी कि कंसेप्ट होगा कि नहीं मेरे दोस्त। कंसेप्ट देखिए मेरे दोस्त, कंसेप्ट क्या यूज कर रहा है, सब एक ही तरह का प्रश्न है मेरे दोस्त, नहीं ये भी क्वेश्चन मेरे दोस्त एसएससी जीडी के द्वारा 22 का प्रश्न है। क्लियर, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, साथ इसको देखते चलिएगा। ठीक, अब क्वेश्चन है मेरे दोस्त कौन सा देखते हैं 5 और, ये हम लोग का 7वां नहीं है मेरे दोस्त, कौन सा प्रश्न है 6वां प्रश्न। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गया हो मेरे दोस्त। पहले क्वेश्चन को करने से पहले मेरे एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, क्योंकि अगर सोचेंगे बाद में लेने की तो स्पेस मेरे दोस्त हम लोग के पास बहुत कम रह रहा है, इसीलिए काफी ज्यादा क्या हो रहा है एक ही में झमेल हो जा रहा है, समझ में है कि नहीं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही क्या कर लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले कीजिए। क्लियर, तो अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 5 की तो देखा जाए 17 36 17 136 और 40 लिखा है मेरे दोस्त, समझ में है कि नहीं। इसमें क्या कंसेप्ट लगाया था आप लोग के मन में, कंसेप्ट चलेगा पहला कि क्या इसको और इसको जोड़ करके किसी गुणा तो नहीं किया है, यही ना कंसेप्ट चलेगा मेरे दोस्त। लेकिन बट अगर देख लिया जाए क्या लागू हो रहा है, तो अगर जोड़ा जाएगा तो 57 होगा, 57 मल्टीप्लाई कर देंगे किसे मेरे दोस्त 8 से, 8 7 56 को 6 हुआ। क्लियर, फिर देखा जाए मेरे दोस्त 5 हुआ, 8 5 40 और 40 5 45, यानी कि
456 हुआ, यानी कि जो मैच ही नहीं कर रहा है, यानी कि ये रूल नहीं लगा है मेरे दोस्त। तो अब सोचने वाली बात है कि फिर रूल कौन सा लगा है मेरे दोस्त। तो देखिए कौन सा रूल बताएं। जैसे 40 है कि नहीं, 40 में अगर 5 से भाग रहे हैं तो कितना बार में जा रहा है, 8 बार में जा रहा है, क्लियर। और 17 8 कितना होता है, 136। कंफर्म हुआ कि नहीं मेरे दोस्तों। रूल क्या कह रहा है, रूल यही कह रहा है कि जो अंतिम संख्या है कि नहीं, अंतिम संख्या में 5 से भाग दो तो 18 हुआ, और 18 में जब 11 से मल्टीप्लाई करें मेरे दोस्त तो 8 9 1 आएगा, 198। यानी कि देखिए ध्यान से, रूल मैच कर दिया कि नहीं। अंतिम संख्या में 5 से भाग दो, जितना आ रहा है उसका प्रथम संख्या में गुणा करो तो बीच वाला संख्या प्राप्त होगी। फिर ऐसे इसमें 5 से भाग दिया, 18 बार में गया, 18 में जब 11 से गुणा कर तो 198 आया, क्लियर। यानी कि फिक्स हो गया कि पीछे वाले में 5 से भाग दो मेरे दोस्त, उसके बाद जो भागफल आ रहा है उसके आगे वाले में गुणा करो। सबसे आगे वाले में, उसके आगे वाला नहीं, सबसे आगे वाला में 8 है कि नहीं, 8 गुणा 17 में 17 8 है, 136 होता है, क्लियर। तो इसी तरह कंसेप्ट मैच कर रहे हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले ऑप्शन लेते हैं, जब इसमें 5 से भाग देंगे मेरे दोस्त तो 5 का कितना होता है, 45 होता है। अब 12 नामा 108, ऐसे ही मैच कर दिया मेरे दोस्त। तो ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, क्लियर। तो आप लोग इतनी बात तो समझ में आ गई, जब फर्स्ट हो गया तो बाकी तीनों को चेक करने कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। अब मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन क्या कर लिया, 5 क्वेश्चन कर लिए, ऐसे क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, काफी चीजें पूछ जाते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन है मेरे दोस्त ताकि इसमें बच्चे फंस जाते हैं, कोई फिक्स ही नहीं है कि रूल क्या लगेगा मेरे दोस्त। अनगिनत रूल लग सकता है, क्या पता है आप लोग, पता ही नहीं होगा, आप लोग सोचे होंगे कि क्या इसको तो जोड़ा होगा, गुणा किया होगा, बट ऐसा नहीं है। इस बार भाग देकर जो आया था उसका गुणा किया था, कंसेप्ट चेंज कर दिया कि नहीं मेरे दोस्त। सेम इसी प्रकार की बात होती है। तो अंतिम जो 6वां सवाल बचा है मेरे दोस्त, उसको देख लिया जाए तो लिखा है कि 8:6। फिर लिखा है मेरे दोस्त कि समानुपात, और यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा, फिर लिखा अनुपात 12, फिर समानुपात लिखा है 343, फिर लिखा अनुपात 21 लिखा है मेरे दोस्त। कुछ तो कला किया है मेरे दोस्त, जो कुछ तो आर्ट किया है, वो आर्ट को पहचानना है कि ये आर्ट किया क्या है मेरे दोस्त। तो आप लोग ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करने के लिए नहीं देंगे, इसको भी क्या करवा देंगे, हम सॉल्व करवा देंगे। तो देखिए ध्यान से, पहले अगर कंसेप्ट देखा जाए मेरे दोस्त, तो आप लोग के मन में लग रहा होगा कि पहला कंसेप्ट 8 से 6 कर दिया, 2 को माइनस कर दिया, ठीक, मानते हैं कि आप लोग कंसेप्ट सही है। फिर अब बताइए 343 में से 21 कैसे कर दिया, 2 कम किया है, नहीं। जो सादृश्यता का रूल होता है कि मेरे दोस्त सभी में मैच करे, समरूप, यानी कि सादृश्य समान दृश्यता है, समान दिखने वाला। तो क्या इसमें 2 कम, इसमें 2 को कम है, नहीं मेरे दोस्त। अब देखा जाए, देखा है तो 8 है कि नहीं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर 3 लिख सकते हैं, क्लियर। 2 पर 3 का मतलब 2 का क्यूब, क्या मेरे दोस्त, 2 पर 3 का मतलब 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। बट अब देखिए 2 3 6 हुआ, क्लियर हो कि नहीं मेरे दोस्त, बात समझ में आ गया कि नहीं। 2 का क्या है, क्यों है कि नहीं, 2 और 3 लिखेंगे तो 2 4 2 4 2 के 8 हो गया, और 2 3 6 हुआ, क्लियर। क्यों किया गया, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अभी तो इसको छोड़ो, अभी तक तो इसके बारे में सोचेंगे नहीं। अब देखा जाए कि तो 343 है मेरे दोस्त, इसका है 7 का क्यों है कि नहीं, 7 3 के 21, कंफर्म है कि नहीं। क्यू करो, जिसका क्यू हो रहा है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो मेरे दोस्त, तो 12 है, किसका मल्टीप्लाई हुआ मेरे दोस्त, अगर देखा जाए तो 12 अगर 3 है, ऊपर तो फिक्स है सभी 3 आएगा, तो सिंपल सी बात है, अगर 4 रहेगा तभी ना 4 3 12 होगा, कंफर्म है कि नहीं मेरे दोस्त। 4 3 तभी ना क्या होगा, 12 हो गया, तो 4 का क्यू कितना होता है मेरे दोस्त, 64 होगा, हुआ कि नहीं। अब रूल देखिए मेरे दोस्त, 2 का क्यू किए 8 आया, और 2 3 6 हुआ, 4 का क्यू 64 हुआ, 4 3 12 हुआ, क्लियर। 7 का क्यू 343, 7 3 के 21, रूल मैच कर दे कि स्क्वायर, सॉरी मेरे दोस्त क्या किया है, क्यू किया है, क्यू करने के बाद उसमें क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ऑप्शन कौन सा होगा, 64, क्लियर। ये क्या हुआ, हम लोग का क्वेश्चन पूरा इसमें क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ, यानी कि 6 क्वेश्चन अभी तक हम अच्छे तरीके से कर लिए मेरे दोस्त। इतनी उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन कहां शुरू करते हैं, 6 तक तो पढ़ लिए, बेहतरीन प्रश्न। अब क्वेश्चन है मेरे दोस्त 7 से शुरू करते हैं, तो चलिए उसके प्रश्न क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। 7 देखते हैं क्या कहता है, कह रहा है कि 169:182, फिर लिखा है समानुपाती, प्रोपोर्शन लिखा है
फिर 225 अनुपात 240 यहाँ पर पूछा है मेरे दोस्त, क्या आएगा 306 लिखा है। क्लियर। मेरे दोस्त हल्का सा चेंजेस है, देखिए ध्यान से। जैसे लिखा है 169, तो आप लोग को 169 पर समझ में आ गया कि 13 का क्या है मेरे दोस्त स्क्वायर है। क्या है, तो ये क्या है मेरे दोस्त 13 का स्क्वायर है। क्लियर। कितना 169। फिर अगर 169 और 182 में क्या रिलेशन है मेरे दोस्त, तो अगर एक चीज देखा जाए कि 169 क्लियर आप प्लस 13 कर दे रहे हैं तो कितना हो रहा है 9 3 12 को 2 7 1 8 इनकी 1। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे साथी, आप लोग को अच्छे समझ में आ गया कि हाँ काम क्या कर रहा है। जिसका स्क्वायर है समझ कि नहीं, उसको उसी संख्या में जोड़ देना। जैसे मेरे दोस्त एक किसका स्क्वायर का था, किसका स्क्वायर का था 13 का था कि नहीं, तो 13 को क्या कर दिया जोड़ दिया तो इतना आ गया। तो अगला वैसे ही रहना चाहिए। 225 किसका है मेरे दोस्त 15 का है कि नहीं, तो 15 का जोड़ दे रहे हैं इसमें तो कितना आ रहा है 0 4 और 240 आ गया कि नहीं मेरे दोस्त, आ गया कि नहीं। तो फिर अगर यहाँ पर क्या रखा जाए कि उसका स्क्वायर किया जाए फिर उसी को जोड़ा जाए तो 306 आ जा रहा है मेरे दोस्त। अगर देखा जाए अगर 195 क्लियर, ये ज्यादा किसी का दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त। अगर देखा जाए मेरे दोस्त यहाँ पर ये भी किसी का स्क्वायर है, यहाँ पर भी किसी का स्क्वायर है, यहाँ पर भी अगर ऐसा कोई अंक आएगा अक्षर n का अंक आएगा मेरे दोस्त वो भी क्या होगा किसी का स्क्वायर ही होगा। तो देखा जाए तो ये किसी का स्क्वायर तो है नहीं, ये किसी का स्क्वायर नहीं है मेरे दोस्त, ये भी किसी स्क्वायर नहीं। कौन सा स्क्वायर है 289 किसका है मेरे दोस्त 17 का है कि नहीं, किसका है 17 का है। अगर 289 में अगर 17 जोड़ दे रहे हैं मेरे दोस्त, क्या कर दे रहे हैं 17 जोड़ दे रहे हैं तो 9 7 16 को 6 हो गया, 8 1 9 10 को 0 और 2 1 3 3 6 आ गया मेरे दोस्त। क्लियर। जिसका स्क्वायर है उसको उसी में जोड़ देना। अगर 144 किसका है 12 का है कि नहीं, तो 144 में क्या कर देना मेरे दोस्त 12 जोड़ देना। क्लियर। यही फैक्ट है मेरे दोस्त, ऑप्शन कौन सा होगा सेकंड होगा। क्लियर। ये बात तो आप लोग को अच्छे समझ में आ चुकी हो कि काम क्या कर रहा है मेरे दोस्त। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मेरे दोस्त 8 जो लिखा है 18 4 36 16 27 मेरे दोस्त, ज्यादा इसमें भी कुछ नहीं किया मेरे दोस्त, जो कंडीशन इसमें होगी वही इसमें पता करनी है मेरे दोस्त। तो ये आप लोग को एच डाल दे रहे हैं मेरे दोस्त, इसका आंसर किसमें दे दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा मेरे दोस्त। हम हर शाम 7 बजे लाइव होते हैं मेरे दोस्त, इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं रिप्लाई भी देते हैं मेरे दोस्त। बस आप लोग शाम 7 बजे जुड़ जाया कीजिए मेरे दोस्त, बोला मत कीजिए। क्लियर। ताकि चाहते हैं कि इस बार एसएससी जीडी का जो रीजनिंग है मेरे दोस्त छूटे ना, क्वेश्चन ना बचे मेरे दोस्त, ऐसा ना हो कि रीजनिंग क्वेश्चन लेकर फंस जाए। तो आप लोग आरएस क्लासेस के साथ साथ संदीप सर से जुड़ना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। क्लियर। तो फिर बात कही जाए तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, जहां टाइम न लेते मेरे दोस्त, क्योंकि जो हम लोग का समय काफी समाप्त होने वाली, क्योंकि अगली क्लास क्या होने वाली मेरे दोस्त शुरू होने वाली। अगली सलाह सर क्या कर रहे हैं वेट कर रहे हैं। क्लियर। तो जहाँ टाइम ना लेते अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर तो यहाँ पे मेरे दोस्त देखा जाए तो 18 30 फिर यहाँ पे पूछा है क्या आएगा 66 66 है 54 102 मेरे। अच्छा एक चीज तो फिक्स है मेरे दोस्त, देखिए ध्यान से, पहले तो इसका पता नहीं तो इसको छोड़ दिया जाए। 18 दूना के क्या होता है 36, आज 36 में से मेरे दोस्त 6 घटा 30 आया। क्लियर। आज 54 दूना कितना होता है 2 चौके 8 2 5 10 108 होता है। फिर -6 किया तो मेरे दोस्त कितना है 102, यानी कि दुगुना करके 6 घटा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या रखा जाए कि दुगुना करके घटा दिया जाए तो 66 आ जाए मेरे दोस्त। 42 का दुगुना करेंगे, पहले देखा जाए 36 से दुगुना कर कितना आएगा मेरे दोस्त 72 आएगा। अब 72 में 6 घटा दे रहे हैं तो 12 में 6 गया 6 यानी कि 66 आ रहा है। क्लियर। यानी कि डायरेक्ट पहला ही ऑप्शन हम लोग को मिल गया कि 36 का अगर इस दोगुना कर रहे हैं, 36 का इस दोगुना करने के बाद उसमें 6 घटा दे रहे हैं मेरे दोस्त, तो फाइनल आंसर क्या प्राप्त हो रहा है 66 प्राप्त हो रहा है। क्लियर। 66 प्राप्त हो जा रहा है। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्लियर। ये हम लोग का फर्स्ट बात तो समझ में आ गई होगी। अब मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं 10th वाले की बात कर रहे हैं 10वां। जैसे लिखा है मेरे दोस्त, क्या लिखा है 4 को लिखा है 30, फिर 7 को क्या पूछा है कि 7 को क्या लिखा है 6 को लिखा है 6 56 मेरे दोस्त। अगर देखा जाए 6 56, अगर 6 56 है 56 तो 6 की भाग में तो आता नहीं मेरे दोस्त, 6 की पढ़ा में तो आता नहीं, आता है 8 या 7 में आता है कि नहीं मेरे दोस्त। और फिर यहाँ पर 4 30 जो 30 आता है मेरे दोस्त 5 या 6 में आता है मेरे दोस्त। अगर एक चीज देखा जाए मेरे दोस्त, एक कंसेप्ट लगाया, कौन सा कंसेप्ट देखिए ध्यान से, वो कंसेप्ट बता रहे हैं आप लोगों को।
4 में क्या कर दिया, एगो जोड़ दिया है तो कितना हुआ है 5। अब 5 से अधिका क्या होती है 6 होती है, 5 के 30 हो गई। क्लियर, इतनी बात तो फिक्स हो गई। क्या किया है फिर वैसा ही मेरे दोस्त यहाँ पर देखा जाए 6 से एगो अधिका करेंगे कितना आएगा 7, और 7 से एगो अधिका 8, 8 7 56। क्या ये रूल इसमें भी अपनाया जा सकता है? देखा जाए 7 में 1 जोड़ेंगे मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 8, 8 से एगो अधिका क्या होगा 9, 8 9 72। ऑप्शन दिया कि नहीं मेरे दोस्त? देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा से फर्स्ट। क्या मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्या किया मेरे दोस्त? ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त, ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं मेरे दोस्त, इसको हाईलाइट करके पढ़ लीजिए मेरे दोस्त, काफी इंपोर्टेंट है। क्या किया है, जो संख्या उसमें 1 जोड़ के फिर उसका अगली संख्या से गुणा कर दिया मेरे दोस्त। जैसे 5 है तो 5 में 1 जोड़ के 6 आया, और 6 से को अधिका क्या होता है 7 होता है, तो 7 और 6 क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। वैसा ही 4 में को अधिका करके 5, 5 से अधिका क्या पड़ता है 6 पड़ता है। 7 था, 7 से को अधिका किया तो 8 आया, 8 9 72। फिर यहाँ पर 6 था मेरे दोस्त, 6 से को अधिका कर दिया कितना है 7, और 7 में 8 गुणा कर दो मेरे दोस्त कितना है 56 है। क्लियर, इतनी बातें तो आप लोग को अच्छे समझ में आ गई। तो ऑप्शन में कौन सा मारेंगे फर्स्ट यानी कि 72। क्लियर, बेहतरीन प्रश्न है मेरे दोस्त। और ये क्वेश्चन मेरे दोस्त लेकर आए 11th वाला। देखिए क्या लिखा है, लिखा है मेरे दोस्त क्वेश्चन में कि 15:22.5। क्या मेरे दोस्त? फिर लिखा है तो 12 को क्या लिखा जाएगा? सोचने वाली बात तो कुछ है नहीं मेरे दोस्त। 12 यानी कि सोचा जाए तो 15 को क्या लिख दिया है 22.5। तो सोचेंगे आपकी 15 के स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, ठीक है, लेकिन 10 लगा दिया है कंफर्म। तो आप सोचेंगे चलिए 12 के स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 1 दशमलव लगा देंगे, लेकिन ऑप्शन तो दे ही नहीं रहा है मेरे दोस्त, ऑप्शन तो दे ही नहीं रहा है, यानी कुछ तो कला किया। वो कला क्या किया है चलिए देखते हैं मेरे दोस्त। अगर देखा जाए तो 15 का आधा कितना होता है मेरे दोस्त 7.5 होता है। कितना होता है 7.5 होती है कि नहीं? अगर 15 में 7.5 जोड़ेंगे तो 5 हो गया पॉइंट, 7 5 12 का 2 कैरी 1 कितना हुआ यानी कि 2 हुआ, 22.5 हुआ। यानी कि इससे स्पष्ट हो रहा है मेरे दोस्त कि जो संख्या है कि नहीं उसका आधा करके उसी में जोड़ देना। मेरे दोस्त ये भी क्या है इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इसी प्रकार जो 12 है तो 12 का आधा कितना होगा 6 होगा। अब 12 में 6 जोड़ेंगे मेरे दोस्त कितना होगा 12 6 18। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगी। क्लियर, बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या काम था मेरे दोस्त? वर्क यही था कि 15 था, 15 का स्क्वायर नहीं किया, 15 का आप सोचेंगे 15 का स्क्वायर करके 22.5 लिखा है, 225 लिखा है कि नहीं, दशमलव लगा दिया है। तो सेम हम लोग भी इसका स्क्वायर करके दशमलव लगा देंगे, बट ऐसा रूल नहीं है मेरे दोस्त। क्या किया, उस संख्या का आधा करके उसी में जोड़ दिया है। तो 15 का आधा 7.5 होता है, जब जोड़ेंगे 15 में 7.5 को तब 22.5 आएगा। फिर 12 में क्या करेंगे, 12 का आधा कितना होता है मेरे दोस्त 6 होता है, 6 में 12 को जोड़ेंगे 12 6 कितना होता है 18 होता है। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 18 आ जाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन कौन सा मारेंगे फर्स्ट मारेंगे। क्लियर, यानी 11th का भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, काफी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्न था। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं मेरे दोस्त। लिखा है 7 को 3 लिखा है तो 14 को क्या लिखेंगे? अगर सोचा आप लोग सोचेंगे मन में ही है कि 7 से 3 यानी कि 4 कम किया है, ठीक है मानते हैं। 14 में से क्या करेंगे मेरे दोस्त 4 कम करेंगे तो ऑप्शन 11 आना चाहिए, 11 तो दे ही नहीं रहा है। यानी कुछ तो खेल किया है मेरे दोस्त, ऐसा तो नॉर्मल कभी कर ही नहीं सकता मेरे जीडी में, ऐसा कभी नॉर्मल कर ही नहीं सकता। कुछ तो वर्क किया होगा, कुछ तो ऐसा कंटेंट लाया, कुछ तो महत्वपूर्ण बात की होगी मेरे दोस्त, कुछ ऐसा तो किया होगा जो हम लोग नहीं कर रहे हैं। एग्जामिनर कुछ ऐसा किया जो हम लोग नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त, उसी काम को करना है मेरे दोस्त जो एग्जामिनर किया है। ठीक, तो देखा जाए 7 से 3 मेरे दोस्त, अगर एक चीज देखा जाए, अगर 7 में 3/7 से गुणा कर दिया तो 7 7 से कैंसिल, आंसर कितना आएगा 3। इतना तक तो ठीक है, आगे प्रोसेस देखते हैं क्या ये मैच कर रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, 14 है कि नहीं? 14 में अगर 3/7 से भाग दे रहे हैं मेरे दोस्त, किससे? तो 7 दूना के 14 दूध 6 मेरे दोस्त, ऑप्शन 6 मेरे दोस्त। काफी बेहतरीन प्रश्न था मेरे दोस्त, क्या था, इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में हाईलाइट कर लीजिएगा मेरे दोस्त। काफी क्या है, देखिए फैक्चुअल सवाल आ रहा है, फैक्चुअल की इसमें क्या किया था, आधा करके जोड़ा था। इसमें 3/7 से गुणा किया था मेरे दोस्त, कभी कल्पना कर सकते थे? नहीं कर सकते। इसे बच्चे क्या कर सकते हैं, मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन माइंड चलाना पड़ेगा कि 3 7 से
3 हुआ। कभी ऐसा क्वेश्चन तो एग्जामिनर दे ही नहीं सकता, कभी कभार दे भी सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि नहीं देंगे, कभी एग्जामिनर दे भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। बता चुके हैं आप लोग के प्रश्न देखने का रूल ये होता है, कभी हाई देते हैं, कभी नॉर्मल, कभी हाई, ऐसे प्रश्न देते हैं एग्जामिनर, ठीक है, ताकि कभी लोड ज्यादा देते हैं तो कभी लोड कम देते हैं। बात सामने है कि नहीं मेरे दोस्त? वो भी नहीं चाहते बच्चे टाइम खत्म है, लेकिन मेरे दोस्त पहली बात तो एग्जामिनर बैठ जाता है, आप लोगों को पता है कि मैथ कभी नहीं सोल्व करना चाहिए। मैथ जब पकड़ लेंगे आप लोग, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए जो ट्रिक वाला हो, जैसे कौन सा होगा, जीएस हो गया, क्या मैं जिसमें सोल्व करना है, नहीं आया तुरंत मार दे, क्योंकि पता है कि अगर क्वेश्चन 1 घंटे का है तो 100 क्वेश्चन आता है, यानी कि 60 मिनट मेरे दोस्त, और बोला है तो 90 मिनट देते हैं। मान लीजिए कितने मेरे दोस्त, 90 मिनट 100 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन पर भी 1 मिनट नहीं मिला मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन पर भी 1 मिनट नहीं मिला मेरे दोस्त, कैसा मेहनत होगा मेरे दोस्त, आप लोग सोच सकते हैं। तो इसीलिए मेरे दोस्तों समय देते हैं, आप लोग समय कहाँ करिए, तो मान लीजिए जो जीएस है ना, जीएस में ट्रिक मार के हम लोग अपना समय बचा सकते हैं। अगर मैथ पकड़ लिए मेरे दोस्त, मैथ और रीजनिंग, तो फिर तो वही दिक्कत, टाइम खत्म। क्या मेरे दोस्त, टाइम खत्म। मेरे दोस्त क्या होता है, टाइम ही होता है, और जहां बात ना करते हम लोग क्वेश्चन 13 को स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा है मेरे दोस्त 9 को 82, क्या मेरे दोस्त 9 को 82, 10 को 101 लिखा है, तो 11 का रिलेशन क्या है मेरे दोस्त, अगर देखा जाए तो क्या कंसेप्ट किया है, तो 9 का स्क्वायर मेरे दोस्त 9 का कितना होता है, 81 होता है कि नहीं, तो 81 में क्या कर दिया, +1 करके 82 लिखा है। काफी इजी प्रश्न है मेरे दोस्त, क्या है, काफी इजी प्रश्न है। 9 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दिया है, फिर 10 का स्क्वायर करके 100 होता है, 1 जोड़ दिया है तो 101 हो गया। 11 क्या कर दिया, स्क्वायर करेगा कि नहीं, तो कितना होगा, 121 होगा, अब +1 ऐड करें तो 122 होगा। यानी कि सभी साइन क्या होगा, वर्ग करके क्या कर रहा है मेरे दोस्त, 1 जोड़ दे रहा है। तो इसी प्रकार 11 के जब स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा, जब 1 जोड़ेंगे मेरे दोस्त कितना आएगा, 122 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। इतनी बातें तो फिक्स हो गई मेरे दोस्त, इतनी तो कंसेप्ट आप लोग क्लियर होगी मेरे दोस्त। तो जो पार्ट नंबर 3 था मेरे दोस्त, इसमें केवल 30 क्वेश्चन पड़े मेरे दोस्त। हम लोग को टाइम भी क्या हो चुका है, ओवर हो चुका है, अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो मेरे दोस्त ज्यादा समय ना लेते हुए क्लास को समाप्त किया जाता है, क्लियर। तो मेरे दोस्त समाप्त होने से पहले मेरे दोस्त बता दे कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब तो कमी होनी चाहिए मेरे दोस्त, साथ ही साथ ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी क्या करते हैं, पढ़ लें, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।